अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि भाई जब बिजली जो गिरती है ना, बिजली गिरने से मृत्यु की संभावना ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है बिजली का वेग, उसका जो गति है, करेक्ट, और विद्युत प्रवाह जो है इसी पर आपका वह निर्भर करता है। यानी बिजली का वेग और विद्युत जो प्रवाह है वह आमतौर पर 100 मिलियन से 1 बिलियन वोल्ट तक हो सकता है। सोचिए, 100 मिलियन वोल्ट से 1 मिलियन वोल्ट, 100 मिलियन से 1 बिलियन वोल्ट तक हो सकता है, ठीक है। और विद्युत प्रवाह जो है यानी कि समझ लीजिए कि 10,000 से लेकर के 2 लाख एम्पियर करेक्ट तक हो सकता है। सोचो कितना, 10,000 से 2 लाख एम्पियर तक हो सकता है। तो यह अत्यधिक ऊर्जा जो है मनुष्य के शरीर के लिए क्या होता है जी, घातक हो सकता है, करेक्ट, समझ रहे हो। क्योंकि इसमें तुम्हारे बॉडी जो है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहता है ना, इसीलिए मृत्यु जो होता है इंसान का, बिल्कुल। और मृत्यु का कारण जो है, बिजली गिरने के मृत्यु के कई कारण भी हो सकते हैं, उसका भी हम तुमको विवेचना कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है बाबू, करेक्ट और नॉट। ओके, पहला है कि हृदय की विफलता हो जाता है। ये जो हृदय जो है ना, इसकी गति बंद हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, जिसमें भी हमारी मृत्यु का कारण बनता है। सुनो, समझ रहे हो। अब इसमें क्या है बेटा कि बिजली का झटका हृदय की सामान्य कार्य प्रणाली है ना को बाधित कर सकता है। जो सामान्य हमारा जो कार्य प्रणाली है उसको बाधित कर देता है, जिसके कारण हृदय जो है विफल हो जाता है और वो हम हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, करेक्ट। दूसरा है कि आपका श्वसन प्रणाली की विफलता, जो सांस लेने की जो हमारी जो प्रणाली है वो बेकार हो जाता है, विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो ऐसे में ये भी हमारा मृत्यु का कारण बनता है। यानी कि बिजली का झटका श्वसन प्रणाली को भी प्रभावित कर देता है, जिससे श्वसन की विफलता हो जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है, करेक्ट, या सुनो। तीसरा है जलने और उत्तक क्षति। क्या होता है कि जब बिजली का, सोचो कि प्रवाह कितना तेज है, सोच रहे हो, 10,000 से 2 लाख एम्पियर तक है, तो वो पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है ना, बॉडी को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा। कोई एक आध तो कैपेसिटी है नहीं, सोचो कि 10,000 कैपेसिटी से 2 लाख एम्पियर, समझ रहे हो, उसका इतना प्रवाह होता है, तो आदमी का बचेगा, उसमें नहीं बचेगा ना। तो क्या होता है कि बिजली का झटका जो है शरीर के ऊतकों को जला देता है और गंभीर क्षति पहुंचा देता है। तो ऐसे में क्या है, हमारी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमने तो ये चीज़ों पर चर्चा कर लिया, अब उसके बाद में है कि भाई बिजली का बचाव क्या है। मतलब अगर बचाव और उपाय की अगर हम बात करें कि किसी को लाइटनिंग का शिकार हो गया है, यानी कि वज्रपात हो गया है, खेतों में काम कर रहा है, वज्रपात हुआ, ठीक है, तो वैसे में कुछ लोग बच भी जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो उसे हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट के नाते क्या करोगे आप, एक विद्यार्थी के नाते क्या करना होगा बेटा, बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ सावधानियां हम लोगों को बरतनी है। क्या बरतनी है, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना बेटा। पहला है तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, ठीक है। इसका है कि जब तूफान आ जाए बेटा तो घर के आराम से अंदर में रहिए, कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे आपके पास में सुरक्षित विकल्प है, ठीक है, इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, ठीक है। तो दूसरा है खुले स्थानों से बचना है बेटा, हमें खुले स्थानों में नहीं घूमना चाहिए। खुले स्थान जैसे मैदान हो गया, पार्क हो गया, ये सब जगहों पे हम लोग नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। उसमें क्या होता है कि पेड़ लगा हुआ होता है, खुला रहता है, और वहाँ पर क्या होता है, लाइटनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट। जहाँ पेड़ ज़्यादा होता है वहीं पर लाइटिंग होती है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर लाइटनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट। पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना है, ध्यान रखिएगा कि जब मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पर पीपल का पेड़ है, क्या है, पीपल का पेड़ है, तो इस पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे या शीशों के पेड़ के नीचे हमें वहाँ पे खड़ा नहीं होना है, उसमें लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पेड़ों के नीचे भी हम लोगों को बरसात के दिनों में खड़ा होने से बचना चाहिए। पहले हम लोग क्या करते थे कि भीगने से बचने के लिए पेड़ के नीचे शरण ले लेते थे, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड थिंग्स, ठीक है ना। हमें उससे दूर भी बना कर रहना है, वी हैव टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम पेड़, ट्री, ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, करेक्ट और नॉट, रेनी सीजन, यस और नो, यस। क्यों भाई, क्योंकि वी हैव टू सेव आवर लाइफ, हमें अपना जीवन को बचाना है, और जीवन क्या है बेटा, बहुमूल्य है, जीवन से बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, ओके। तो क्या है बेटा
इन सावधानियों का पालन करके हम बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु के जोखिम को कम कर सकते हैं ना। तो इस बात को हम लोग अभी से दिमाग में ये कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, समझ में आ गया, ठीक है।